उज्जैन में एक धूर्त तांत्रिक कपालिक रहता था। मुझे अमर होने और ब्रह्मांड की देवी प्राप्त करी पुरुष की बलि देनी थी। पाताल भैरवी एक जादुई गाथा। प्राचीन काल में उज्जैन के पास प्रताप नाम का एक बहादुर उदार युवक रहता था। वह उज्जैन की राजकुमारी इंदुमती से प्रेम करता था, लेकिन एक साधारण युवक के लिए राजकुमारी को पाना असंभव था। मैं उज्जैन का धूर्त तांत्रिक हूँ, मेरे इस कपालिक जाल में कोई नहीं बच सकता। तांत्रिक अमर होने और ब्रह्मांड की शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे अमर होने और ब्रह्मांड की शक्ति करने के लिए पाताल भैरवी देवी के सामने एक वीर पुरुष की बलि देनी थी। लिख रहता था, मुझे अमर होने और ब्रह्मांड की देवी प्राप्त करी पुरुष की बलि देनी थी। उज्जैन में एक धूर्त तांत्रिक कपालिक रहता था। उसने प्रताप होने उसने अपना मोहरा बनाने की सोची। वत्स प्रताप, तुम राजकुमारी से प्रेम करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास उन्हें खुश रखने की शक्ति है? मैं तुम्हें वह शक्ति और धन दिला सकता हूं। स्वामी, मैं राजकुमारी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे साथ पाताल के गुप्त मंदिर चलना होगा। वहां देवी की पूजा पूर्ण होते ही तुम अजय हो जाओगे। जादुई दुनिया का सफर। तांत्रिक प्रताप को लेकर एक गुप्त गुफा के रास्ते पाताल लोक की ओर निकलता है। रास्ते में प्रताप को कई जादुई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चतुराई, लेकिन वह अपनी चतुराई और साहस से सब पार कर लेता है। रास्ते में प्रताप को इसी बीच उसे पता चलता है कि कपालिक असल में उसकी बलि देने वाला है। यह साधु मुझे शक्ति देने नहीं बल्कि मेरा अंत करने लाया है। मुझे सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। कपालिक, तुम कौन हो? मैं वह हूं जो तुम्हारी बलि लेगा। बलि नहीं। जैसे ही वे देवी के मंदिर पहुंचते हैं, कपालिक प्रताप को एक खंभे बांधने की कोशिश करता है और बलि की तलवार उठाता है। कपालिक, तुम सच में मेरी बलि न दो। मैं अपनी जान बचाऊंगा। हाँ, यही तेरी नियति है। मूर्ख बालक, अब तेरी प्रताप, तेरी बलि का समय आ गया है। क्या तुम मुझे बलि दे बलि होगे? नहीं, मैं अपनी रक्षा करूंगा। पाताल भैरवी देवी, यह वीर पुरुष की बलि अमृतत्व और ब्रह्मांड की शक्ति के लिए। तुम्हारी ये क्रूरता सफल नहीं है। पाताल भैरवी के सामने इस वीर पुरुष की बलि दो, अमृतत्व और ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारी होगी। तो तुम्हारी बलि अनिवार्य है। कपालिक, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्योंकि तुम मेरी बलि हो। तुम मेरी बलि दोगे? नहीं, तुम्हारी नियति है। मैं इसे कभी नहीं होने दूंगा। पाताल भैरवी देवी के सामने इस वीर पुरुष की बलि दो। मैं अपनी जान देकर ही सबर से डरो। मैंने जीत लिया, अब तुझे प्रणाम करता हूं। अहंकार मत कर तांत्रिक, मैं आ गया हूं। स्वामी, मैंने कभी बलि की विधि नहीं देखी। आप पहले झुककर दिखाएं कि देवी को प्रणाम कैसे करते हैं, मैं फिर वैसा ही करूंगा। तांत्रिक अपनी जीत के अहंकार में जैसे ही झुककर प्रणाम करता है। मेरी जीत हुई है, अब झुककर प्रणाम करता हूं। यह मेरे अहंकार का प्रमाण है। अपनी जीत के अहंकार में, लेकिन तेरा अंत निश्चित। यहां मेरा अंत नहीं होगा तांत्रिक। मैं जीत गया, अब प्रणाम करो। यह तुम्हारी आखिरी भूल थी, तेरा अंत हो गया। मैंने जीत लिया, अब तुझे प्रणाम करता हूं। अहंकार मत कर तांत्रिक, मैं आ गया हूं। अपनी जीत के अहंकार में झुककर प्रणाम करता हूं। मैं जीत गया, प्रणाम करो। यह तेरी आखिरी भूल है। मां पाताल भैरवी, प्रताप, मेरी पुकार सुनो। वरदान देती हूँ। तुम्हारी बुद्धिमानी ने अधर्म का नाश किया है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे मां, मुझे केवल इतना सामर्थ्य दें कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकूं और राजकुमारी के योग्य बन सकूं। यह जादुई हार और शक्तिशाली गदा तुम्हें असंभव चमत्कार है। जा, अब तू सब कुछ कर सकता है। प्रताप उज्जैन लौटता है। वह न केवल तांत्रिक के चंगुल से राज्य को बचाता है। जब समाप्त होगा, मैं वापस आ गया हूं उज्जैन। तांत्रिक का प्रभाव समाप्त हुआ। शाबाश वीर, तुमने राज्य और मेरा दिल जीत लिया। बल्कि अपनी वीरता से राजा का दिल भी जीत लेता है। राजा हर्षोल्लास के साथ राजकुमारी इंदुमती का विवाह प्रताप से कर देते हैं। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, साहस और बुद्धिमानी के सामने वह हार ही जाती है। इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।